जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। देखिए, डिस्काउंट चैप्टर का क्लास 3 रहेगा। इस वीडियो हम लोग समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न सीखेंगे, उसके बाद वाले टाइप को भी सीखेंगे। इसके पीछे 2 वीडियो आ चुकी है। पहले वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और पूरा डिस्काउंट के बारे में बेसिक में बताया था और टाइप फर्स्ट बताया था। टाइप फर्स्ट में क्या सीखे थे आप लोग कि अंकित मूल्य कैसे, विक्रय मूल्य दिया हो, मतलब अंकित मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो क्या था कि जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो तो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। और तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। मतलब जब क्रमबद्ध छूट दिया जाता है तो उसका एकल छूट कितना % होता है, इसी के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे, है ना। पहले चलते हैं, कुछ बेसिक में आपको बता रहा हूँ, फिर आपको ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि बड़ी आसानी से आप लोग बड़े से बड़े समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, उसका आंसर आप लोग बता देंगे। देखिए, समतुल्य बट्टा होता क्या है, पहले इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। आप खरीदे 100 रुपये में किसी वस्तु को, मान लीजिए दुकान पर आप गए, किसी वस्तु में 100 रुपये लिखा था, आप उस वस्तु को उठा लिए। आप गए दुकानदार के पास, दुकानदार बोला कि हम लोग 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग इस पे छूट देंगे, 2 लोग इस पे छूट देंगे। मान लिया पहला दुकानदार है और या दूसरा दुकानदार है, पहला दुकानदार है और दूसरा दुकानदार है। पहला दुकानदार कह रहा है कि हम 20% का डिस्काउंट इस पे देंगे, दूसरा कह रहा है कि हम भी 20% का डिस्काउंट देंगे। दोनों 20% डिस्काउंट देने के बाद बात तो कर रहे हैं। हमारे 100 रुपये की वस्तु लेकर गए इसके पास, तो 100 रुपये की वस्तु में 20% का डिस्काउंट दे दिया। ये मतलब 100 गुणे 80 बटे में 100। इस वस्तु का अंकित, इस वस्तु का अब मूल्य कितना रुपये हो गया, 80 रुपये। इनका मन खुश हो गया एकदम। ये ऐसा है कि हम 20 रुपये का छूट पा गए। हाँ, फिर दोबारा गए इसके पास, अब इससे कहें कि आप भी छूट दीजिए। ये कहा कि हम भी 20% का डिस्काउंट देंगे। या 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 का 20% डिस्काउंट, मतलब 80 बटे में 100, 8 बटे 64। और उस वस्तु का वे 64 रुपये पेड किए और वस्तु को लेकर अपने घर चले आए। दुकानदार को इसमें क्या हुआ, फायदा हो गया। दुकानदार कहा कि देखिए 20% पहले व्यक्ति ने छूट दिया है, अब 20% दूसरे व्यक्ति ने छूट दिया है, हम 40% की छूट आपको दे रहे हैं। लेकिन रियल में छूट कितना % है, वही छूट % क्या कहलाएगा, एकल छूट कहलाएगा या समतुल्य बट्टा कहलाएगा। अब देखिएगा कि 100 रुपये की वस्तु थी, इन्होंने 64 रुपये पेड किया, तो छूट कितने रुपए का पाया, छूट पाया 36 रुपये का, है ना। अब 36 100 का कितना % है, ये नहीं का छूट होगा वो, कितना % है, 36%। जो मतलब विक्रेता था, विक्रेता वस्तु को खरीदने वाला था, उसने पाया केवल 36% छूट। और दुकानदार क्या कह रहा है इस बात पे कि हम आपको दे रहे हैं 40% छूट। दुकानदार दिखा रहा है 40% छूट और दे कितना रहा है, 36% छूट। दुकानदार दिखा रहा है कि देखिए 20% पहला व्यक्ति छूट दे रहा है, 20% दूसरा जाने दे रहे हैं, 40% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, लेकिन रियल में छूट कितना % दे रहा है, 36% का छूट दे रहा है। यही 36% क्या होगा, समतुल्य बट्टा हो जाएगा। और वही कोई बुद्धिमान होता है, पढ़ने लिखने वाला होता है, तो क्या कहता है कि ऐसा है कि 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, हमको एक बार 40% डिस्काउंट दे दीजिए, हम जा रहे हैं। दुकानदार कहेगा ना, ऐसा नियम नहीं होगा भैया, 2 लोग बैठे, दोनों लोग ही छूट देंगे। जब दोनों लोग छूट देंगे तो दुकानदार को लाभ होगा। अगर एक की जगह 40% का छूट मिल जाए तो खरीदने वाले को लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात होता है समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात। तो चलिए इसी को सीखना है हम लोग को कि समतुल्य बट्टा कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, समतुल्य बट्टा होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बता रहा हूँ, सीधा प्रश्न पे ही लेके चल रहा हूँ आपको, है ना। प्रश्न में कुछ होता नहीं, काफी आसान होता है। अब बेसिक बताऊँ, बेसिक वाला प्रश्न है, ये भी प्रश्न ही है, दोनों आप सीखेंगे बात वही होगा। देखिए पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे 50% और 50% के क्रमिक बट्टों का एकमात्र बट्टा बताइए। मतलब 50% और 50% 2 क्रमिक बट्टे हैं, इसका एकमात्र बट्टा बताइए, मतलब समतुल्य बट्टा बताइए। देखिए मेथड 1 पहले सीखेगा बाबू। मेथड 1 क्या है,
मान लीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था। वह अब इसका विक्रय मूल्य कितना रुपये हो जाएगा भैया, पहला व्यक्ति दिया कितना परसेंट छूट बाबू, 50% छूट, मतलब 50/100 है ना। अब इतना वस्तु का मूल्य हो गया पहले व्यक्ति के पास। दूसरे व्यक्ति के पास कितना रुपये मूल्य है, फिर इस पे 50% छूट मिल जाएगा, फिर 50/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4 55 25, कितना परसेंट का छूट पा गया बाबू, 25% का छूट पा गया। 25% छूट नहीं पाया, मतलब अंकित रुपये, अंकित कितना था, 100 रुपये था, और 25 रुपये में उस वस्तु को बेचा। कितना रुपए का छूट दिया, 75 रुपये का छूट दिया, 75 का छूट दिया ना बाबू। तो 75 100 का कितना परसेंट है, यही छूट होगा। तो प्रतिशत छूट माने एकल छूट बराबर 75/100 और गुणे 100, अब क्या आ गया, 75% का डिस्काउंट दिया। अब देखिए क्या हुआ, दुकानदार कह रहा है कि पहले जगह से 50% छूट ले लीजिए, दूसरे जगह से 50% छूट लेने 100% आपको छूट मिल जाएगा। रियल में छूट कितना परसेंट दे रहा है वो, 75% दे रहा है। दो लोग बैठा रहा है खाली, लेकिन दे रहा है 75% छूट। कह रहा है कितना परसेंट छूट देने के लिए, 100% छूट देने के लिए। ठीक है, लेकिन समतुल्य बट्टा में अधिकतर तौर पे दुकानदार को बहुत ज्यादा फायदा होता है, दिखाता है कुछ और करता है कुछ और, है ना। चलिए इसका मेथड 2 देखिएगा बाबू। मेथड 2 क्या है, ये बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि 100 रुपये उस वस्तु पे लिखा गया था, 50% का छूट पहला व्यक्ति दिया, तो कह सकते हैं 100 गुणे 50/100। पहले व्यक्ति के पास मूल्य कितना रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया। अब दूसरे व्यक्ति के पास भी गया तो उसे उसमें 50% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 50 पे दोबारा 50% डिस्काउंट, मतलब 50/100। 0 0 कैंसिल, 55 25। वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये, बिका कितना रुपए में, 25 रुपये में। कितना छूट मिला, 75 का छूट मिला। किस पे, 100 पे। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 20 कैंसिल, 75 का 1 में गुणा करेंगे 75%, उसको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मेथड 2 हुआ। अभी मेथड 3 सीखिए बाबू। अब इनको मिटा रहा हूं, तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं। देखिए थोड़ा रेशियो मेथड से भी लगा लीजिए। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। 2 बार 50% का छूट मिल रहा है ना। मान लीजिए 2 रुपए का वस्तु था, 1 रुपये छूट मिला, तो बिका कितने में वस्तु, 1 रुपये में। फिर दोबारा 2 रुपए के वस्तु था, 1 रुपये छूट मिला, बिका कितने में। अब बताइए, 2 दूना 1 एकम। वस्तु का अंकित मूल्य 4 रुपये था, 1 रुपये में बिक रहा है, कितने रुपए का छूट मिल रहा है, 3 रुपये का। तो प्रतिशत छूट बराबर 3 रुपये का छूट मिला किस पे, 4 रुपये पे। आप प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे में 100। बताइए 20 से 20 कैंसिल, 25। अब 25 यहाँ 75% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 75% क्या मिला, आंसर मिला। देखिए यह मेथड इतना आसान होता है ना कि आपको 4 गुदे, 5 गुदे, 10 गुदे, 20 गुदे खटा खटा आंसर निकालते हुए चला जाता है। क्योंकि आप सीखे हैं ना, प्रथम वैल्यू और अंतिम वैल्यू का वैल्यू ज्ञात करना। तो प्रथम वैल्यू होता है अंकित मूल्य, अंतिम मूल्य होता है विक्रय मूल्य। बीच में को छूट दिया जाए, 10 को 20 को छूट दे दीजिए, हमको प्रथम वैल्यू अंतिम वैल्यू मिल जाएगा, तो हम आंसर बता देंगे। अब देखिए एक और मेथड देखिएगा, मेथड 4 इसका सीखिएगा। देखिए समतुल्य बट्टा बराबर होता है, एक समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस, इसको यहां से लिख रहा हूं बाबू, बढ़िया रहेगा। 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस प्रतिशत पहला छूट बटे में 100, गुणे 100 माइनस प्रतिशत दूसरा छूट बटे में 100। यही क्रम आगे बढ़ता जाता है ना। तो देखिए अब यहाँ मैं लगा रहा हूं समतुल्य बट्टा, आपको बताना है। मान लीजिए समतुल्य बट्टा कितना परसेंट, 2% दे रहा है ना, कितना कितना परसेंट, 50% और 50%। निकालिएगा, यही क्या होगा, 100 माइनस 100 गुणे 100 में से पहला प्रतिशत कितना है, 50। 100 में से 50 निकल गया तो 50/100। दूसरा भी दे रहा है 50, 100 में से 50 निकल गया तो 50/100। एक बात तो ये वो 1 2 3 4, 1 2 3 4 50, 25, 100 में से 25 निकल गया तो 75% आपका आंसर है ना। मतलब जो चारों मेथड से, जो मेथड आपको समझ में उस मेथड से लगा, सारे मेथड 100% आंसर देते हैं। कोई मेथड ऐसा नहीं जो ट्रिक हो, इसमें सब के सब मेथड कॉन्सेप्ट वाले हैं,
सारे मेथड आपको आंसर देके निकल जाते हैं। चलिए किसी एक मेथड से हम आगे वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं, है ना। बाकी आपको जो पसंद आएगा उस तरीके को लगा लीजिएगा। देखिए बाबू 2 नंबर प्रश्न कह रहा है 30% तथा 40% का क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगा। 30% और कितना परसेंट बाबू, 40%। देखिएगा यहाँ पे 30% का मतलब कितना होता है, 3/10, ठीक है बाबू। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। आप समझिएगा बाबू कितना आसान है। 10 रुपए का वस्तु था, 3 रुपए का छूट दिया गया, बेचा कितने में, 7 रुपए में। 5 रुपए का वस्तु था, 2 रुपए का छूट दिया गया, बेचा कितने में, 3 रुपए में। प्रथम वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 बचे, अंतिम वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 50 रुपए का वस्तु था, 21 रुपए में बेचा गया, कितना रुपए का छूट मिला है बाबू इसमें, 29 रुपए का, 29 रुपए का छूट मिला है। तो भैया प्रतिशत छूट आपको बताना है, यहाँ पे प्रतिशत छूट कितना होगा, 29 रुपए का छूट मिला किस पे, 50 रुपए पे। आप प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे में 100, ठीक है, 50 दूना 100, 29 दूना 58। 100% उस वस्तु पे एकल छूट होगा बाबू, 58% का एकल छूट होगा, ठीक है। तो समस्या नहीं आप लोग इसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बाबू। 2 नंबर हो गए, तो 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान दिए। 3 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहे 60% तथा 50% का समतुल्य बट्टा कितना होगा। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, है ना। 5 रुपए का वस्तु था, 3 रुपए का छूट मिला, बिका कितने में, 2 रुपए में। 2 रुपए का वस्तु था, 1 रुपए का छूट मिला, बिका कितने में, 1 रुपए में। देखिए 2 एकम 2 कैंसिल, इधर क्या बचा 5, इधर क्या बचा 1। 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए में बिकी, मतलब 4 रुपए का छूट मिला उसे। प्रतिशत छूट बताना है, 4 रुपए का छूट मिला किस पे, 5 रुपए पे। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 20, अब 20 चौके 80, 80% का एकल छूट हो जाएगा। 80% क्या हो जाएगा बाबू, समतुल्य बट्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। 4 नंबर क्या कह रहा है, 50%, 30% और 40% 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा बताइए। तो बताइए तो बाबू, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। आप कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे बता दे रहे हैं आप, प्रतिशत का मतलब 1/100, जो भी संख्या दो और उसमें परसेंट लगा दे, उसमें 1/100 से गुणा करके कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बाबू। 40% हो गया, 30% दे रहा है का, चलिए 30% भी एक और दे रहा है। 30% का मतलब 3/10। देखिए कितना आसान है बाबू। 2 रुपए का वस्तु था, 1 रुपए का छूट मिला, बिका कितने में, 1 रुपए में। 5 रुपए का वस्तु था, 2 रुपए का छूट मिला, बिका कितने में, 3 रुपए में। 10 रुपए का वस्तु था, 3 रुपए का छूट मिला, बिका कितने में, 7 रुपए में। आप बता दीजिएगा, कुछ कटने वाला है नहीं है। 10 पचे 50, 50 दूना 100, 7 तरीके 21, 21 से कम 21 रुपये वस्तु पे 100 रुपये लिखा गया था, 21 रुपये में बिका, मतलब कितने रुपए का छूट मिला, 79 रुपये का। 79, 100 का कितना परसेंट है, निकाल दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, कितना परसेंट आ गया अबू, 79% आपका आंसर हो गया। मतलब उस वस्तु को 79 रुपीज में, सॉरी 79% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए दुकानदार कितना दिखा रहे हैं बाबू, भैया हम इतना दे रहे हैं, 4, 5, 4, 9, 3 बार 120% का छूट दे रहे हैं। अब देखो परसेंट का छूट रहा है, 79% का छूट दे रहा है। दुकानदारों को कितना फायदा है इसमें, बहुत फायदा। इसलिए पढ़ा लिखा इंसान कोई भी काम करता है ना, फायदा कहीं ना कहीं से निकाल लेता है वो। एक हाथ से देता तो एक हाथ से ले भी लेता है। देने वाले को भी पता नहीं चलता है, लेने वाले को भी पता नहीं चलता है, लेने वाले को पता चल ही जाता है लेकिन बताता नहीं है ना, पता चल ही जाता है उसको। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये भी टाइप हमारे क्या हुए, समाप्त हुए। अब अगला टाइप भी सीख रहे हैं हम लोग, काफी बेहतरीन टाइप है अगला, चलिए उनको भी समाप्त करते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, अगला टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आराम समझिएगा, कॉन्सेप्ट बेस बिल्कुल है, यक्स वक्स बिल्कुल नहीं मानेंगे हम लोग, है ना। जैसे बोलेंगे वैसे इसका आंसर निकाल के साइड कर दीजिएगा। पहले समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ा के लिखता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ा के लिखता है। अगर आप अंकित क्रय मूल्य यक्स मानेंगे तो अंकित मूल्य यक्स प्लस 50 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य हमेशा हम लोग कितना मानते हैं, 100 मानते हैं ना। 100 क्यों मानते हैं कि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 50% 50 होता है, 100 का 10% 10 होता है। 100 का जितना परसेंट निकालेंगे आपको वही वैल्यू मिल जाएगा, इसलिए हम 100 मान के काम करते हैं। अगर 1 मानेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, 2 मानेंगे तब भी वही आंसर आएगा। कारण क्या है, 2 मानेंगे तो दशमलव में जाएंगे, 3 मानेंगे दशमलव में जाएंगे, दशमलव में फंसे तो कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो समय की बचत करने के लिए हम 100 मान के अपने काम को निपटा लेते हैं। ठीक है, कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ा के लिखता है। बताइए बाबू, क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100, अंकित मूल्य क्या कह रहे हैं बाबू, 150। अब आगे सुनिएगा, कह रहे इस वस्तु को बेचते समय 20% की छूट देता है, तो दुकानदार को उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। अरे भैया एक बात बताइए, छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। लाभ और हानि की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे। आप दुकान पे जाते हैं वो खरीदने के लिए किसी सामान को, मान लीजिए कि आप चले गए किसी शोरूम में, 1000 रुपये उस वस्तु पे लिखा गया है, तो छूट 1000 रुपये पे ही नहीं देगा, 20% 30% जो भी देगा 1000 रुपये पे ही देगा। अब मान लीजिए कि उस वस्तु को 700 रुपये में खरीदा था, 1000 रुपये लिख दिया, आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 800 रुपये में आपको दे दिया, उसको 100 रुपये का लाभ हुआ ना। 100 रुपये का लाभ कैसे मालूम चला है, जब क्रय मूल्य 700 मालूम है तभी ना मालूम चला है। हाँ भैया, जितने रुपये हम खरीदेंगे जितना बढ़ा के बेचेंगे आपको लाभ होगा, ना छूट देंगे, अंकित मूल्य पे छूट देंगे। एक बात हमेशा के दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूरा डिस्काउंट पे रूल काम करता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है और लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। तो बताइए, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ा के लिखता है और बेचते समय 20% का डिस्काउंट भी देता है। बेचते समय 20% का डिस्काउंट देता है। अब बेचते समय छूट किस पे देगा, इस पे देगा ना बाबू। हाँ, तो बताइए 150 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100 लिख देगा। 1 2 1 2 हो गया, 15 8 120 हो गया बाबू। 100 रुपए में खरीदा था, 150 रुपए लिखा, किसी जानी को 120 रुपए में बेच दिया, कितना रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, इसको दाते काट लीजिए, 100% आ गया, 20% इज द राइट आंसर। हो गया, 20% आंसर आ गया। समस्या है में 1% समस्या नहीं होगा बाबू। अब देखिए, इसका एक और फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अरे उसमें जब 2 को छूट देता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, है ना। प्लस माइनस एक्स, देखिए आप परसेंटेज में तीसरा चौथा वीडियो देखिएगा, तीसरा चौथा वीडियो में बताएं, जब 2 राशियों का गुणनफल तीसरी राशि पर निर्भर करे, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। हाँ, तो वहाँ फार्मूला बताए थे, कुल परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यहाँ भी वो तरीका लगा सकते हैं, देखिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। देखिएगा बाबू, पहले क्या कर रहा है, 50% बढ़ा के लिख रहा है ना, प्लस 50, फिर 20% डिस्काउंट दे रहा है ना, माइनस का 20, प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस, माइनस एक्स वाई बाई 100, 50 गुणे 20 बटे में 100, 1 2 कैंसिल, भाई में से निकल गया, कितना बचा बाबू 30, अब 5 दूना कितना हो गया 10, में से निकल जाए कितना परसेंट आ जाएगा, उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 20%। अरे अब माइनस होता तो उसे लाभ हानि होता, अब प्लस आया तो क्या होगा लाभ होगा। अगर यह माइनस में आता वैल्यू तो मतलब हानि हो रहा है उसे, आप प्लस में आया तो लाभ हो रहा है, तो उसे 20% का, देखिए यहाँ भी 20% लाभ, यहाँ भी 20% का लाभ, है ना। फार्मूला तो लिखना पड़ेगा नहीं, आपको मालूम ही है, मैं बोल भी दे रहा हूँ इसको, कुल परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100।
जहां x बराबर पहला परिवर्तन, y बराबर दूसरा परिवर्तन, प्लस बराबर वृद्धि, माइनस बराबर कमी। चलो आगे देखो तो बाबू, अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कर रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अरे भैया अंकित करा लो, क्रय मूल्य कितना बा 100, अंकित कितना करता बाबू 20% बढ़ा के 120 अंकित कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि बेचते समय 30% का छूट दे देता है। 20% बढ़ा के लिख लो या 30% का छूट देता है, तो उसमें बताइए कितने परसेंट का लाभ यहाँ नहीं होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के लिख दिया, अब बेचते समय से कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दे दिया। 30% का डिस्काउंट दे दिया मतलब कितना हो जाएगा बाबू 70/100, 0,0,0,0 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 87 कर दीजिएगा, आंसर हो जाए एकदम। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा बाबू 84। बताइए 100 रुपया में खरीदले रहा 84 रुपया में बेचा था, तो बुद्धिमान लेके तो सीधा कोई 16% हानि, क्योंकि 100 का 16% 16 होता है ना हो, इसलिए 100 मानते हैं। काफी कैलकुलेशन आसान हो जाता है इससे। तो बताइए 16 रुपए का डिस्काउंट हुआ, प्रतिशत बताना है तो सीधा कर दीजिए, प्रतिशत हानि बराबर 16 क्रय मूल्य गुणे 100, दिस से दिस कैंसिल, 16% इसमें क्या हुआ लॉस हुआ। प्लस माइनस एक्स वाला फार्मूला आप लोग लगाते रहिएगा। तो ये तरीका सबसे आसान है, क्या जरूरत है कौन तरीके लगाने का, एक ही तरीका सीखिए, आंसर पा जाइए सीधे प्रश्न पर, है ना बाबू। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्नों को निपटाते हैं हम लोग। तीन और प्रश्नों को देखिए, वो 3 नंबर क्या कर रहा है। सुरेश अपनी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% बढ़ा के लिखता है। बड़ा बुद्धिमान बनेगा, 60% बढ़ ले बा। तो मान लीजिए बाबू क्रय मूल्य कुछ होगा 100 रुपए, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, इसे कितना रुपए बढ़ा रहा है 60 रुपए, 160 हो गया। फिर कह रहा है कि उस वस्तु को बेचते समय उसके अंकित मूल्य पे 40% का छूट भी देता है, तो कितने परसेंट का लाभ यहाँ नहीं होगा। एक बात बता लो, विक्रय मूल्य क्या हो जी बाबू 160 पे 40% का डिस्काउंट, तो डायरेक्ट हम 60/100 लिख दी बाबू, दिस कैंसिल, 40% डिस्काउंट देता मैंने 60/100, 16×6 96, 100 रुपये का वस्तु था 96 रुपये में बेचा, बुद्धिमान नहीं कि मूर्ख भाई, क्या हो जाएगा इसका 4% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। निकाल के हमको नहीं बताना पड़ेगा 4% कैसे आएगा, 4/100 गुणे 100, 100 काट दीजिए 4% आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वो 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अरे एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% का छूट भी देता है। सीपी कितना बाबू 100, एमपी कितना कहता 100% बढ़ा रहा है 20%, एमपी कितना जी बाबू 120, इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 15%, 120 गुणे 85 में 100। देखिएगा 0 0 कट गए, 5 दूना 17×5 2 छके 17×6 कितना होता है वो 17×5 85, 17×6 102। 100 रुपये में खरीदा था 102 रुपये में बेचा, उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 2% का क्या हुआ बाबू प्रॉफिट हुआ। आपका क्या आ जाएगा आंसर, कोई समस्या इसमें 2% प्रॉफिट कैसे है मालूम चला ना, यह तरीका रियल में सुपर से ऊपर है बाबू, है ना। आपको एक ही बात शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे करेंगे और छूट किस पे देंगे अंकित मूल्य पे देंगे। बस यह बात आपका बढ़िया से बढ़िया प्रश्न को निपटा देगा। और लेकिन आगे जो भी प्रश्न खाली यही तरीका आपको लेके मैं चलूंगा, दूसरा कोई तरीका होता तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा तरीका मैं अप्लाई एक ही तरीका अप्लाई करूंगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा और लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वो 4 के 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर यही कह रहे हैं जो हम बताने जा रहे हैं, मार्कर चेंज कर लेने दीजिए। कह रहे एक व्यक्ति किताब का मूल्य 16 सही 2/3% अधिक अंकित करता है। लो लो ना तो खेला अगर फिर आप क्या करें सर जी, गड़बड़ा के बैठे रहे 16 सही 2/3% है, अब क्या करें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तरीके हम लोग रेशियो सब मेथड लगा के निकल जाएंगे, 100 मान के भी लगा लेंगे। देखिए कई तरीका इसका बता रहा हूँ।
एक व्यक्ति किताब का मूल्य 16 सही 2/3% अधिक अंकित करता है। आप बेचते समय 14 सही 2/7% का छूट भी देता है, तो इस व्यक्ति ने इस वस्तु पे कितना परसेंट लाभ या हानि कमाया। तो पहले मैं आपको 100 मान के ही बता दे रहा हूँ, फिर और भी मेथड आपको बताऊंगा। तो 100 मान के मैं बता दे रहा हूँ, देखिए समझिएगा बाबू। मान लीजिए इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। इस वस्तु का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ा के लिखा है। तो बताइए 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है बाबू, 1/7, सॉरी 1/6 है ना। मतलब 6 रुपये पे 1 रुपया बढ़ा के लिखा, 7 रुपये लिखा। मतलब अंकित मूल्य क्या हो गया इसका, एमपी हो गया 100 का 7/100, 7/6 हो जाएगा बाबू। दशमलव में जाएगा, तो पहला क्वेश्चन दशमलव वाला बता, आगे मैं आसान तरीका आपको बता दूंगा, अभी आप आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, है ना, बस समझिए इसको कर क्या रहा है। चलिए देखिए बाबू, तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 700/6 कर दें का सीधा, क्या होता है आगे हमको मेहनत करने का। अब कह रहा है इस वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपये हो गया। अब इस पे वह कर क्या रहा है, 14 सही 2/7% का डिस्काउंट दे दे रहा है, 14 सही 2/7% का छूट दे दे रहा है। तो 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7। 7 रुपए की वस्तु तो 1 रुपये का छूट दिया, बेचा कितने में, 6 रुपये में, बेचा 6 रुपये में बाबू। तो बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 700/6 गुणे 7 रुपये पे 1 रुपये का छूट दिया, बेचा कितने बाबू, 6/7। 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, विक्रय मूल्य कितना आ गया बाबू, 100 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये में बेचा, कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ उसे। हाँ, तो लिखेंगे नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत ईमानदार आदमी है, कितना घटाया बढ़ाया लेकिन बात मुद्दे पे आकर रोक दिया। ठीक है, चलिए ये तो एक तरीका हुआ बाबू। दूसरा तरीका भी थोड़ा देख लिया जाए, बहुत सारे तरीके हैं इसके, ध्यान दीजिए आगे। मिटा रहे हैं इसको। देखो जो मेथड आपको पसंद उस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको मेथड खाली बता रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया मेथड। मान लीजिए बाबू उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, है ना। अब विक्रय मूल्य बताइए, पहले क्या किया, इस 100 रुपये पे 100 रुपये जो था इसको 16 सही 2/3% बढ़ा के लिखा है, 16 सही 2/3% बढ़ा के लिखा है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। फिर देखिए 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7। बिल्कुल आराम से समझिए, कुछ है नहीं प्रश्न में बाबू, है ना। मतलब 100 रुपये इस वस्तु का मूल्य था, 16 सही 2/3% बढ़ाया मतलब 1/6 बढ़ाया, 6 में 1 बढ़ाया मतलब 7 रुपये कर दिया। तो मान लीजिए 100 गुणे 7/100। अब एक मूल्य इतना मिल गया हमको। अब ये हमारा एक मूल्य हुआ, अंकित मूल्य हुआ। इस पे कर क्या रहा है, 14 सही 2/7% की छूट देकर बेच दे रहा है। तो अंतिम मूल्य विक्रय मूल्य ही ना होगा। 100 रुपये में खरीदा था, 16 सही 2/3% बढ़ा के लिखा, मतलब इतना रुपये लिख दिया। इस पे 14 सही 2/7% की छूट दिया, 1/7 की छूट दिया, 7 में 1 की छूट दिया, दिया कितने में हो, यहाँ गलती कर रहे हैं बाबू, क्या हो जाएगा, समस्या बाबू। हाँ, एक बार और प्रश्न समझ लीजिए, खाली एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, तो आगे तो प्रश्न कुछ है ही नहीं है। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, पहले काम क्या किया कि वस्तु का मूल्य बढ़ा के लिखा, फिर उस पर छूट दिया। तो लास्ट मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य ही ना है, बेच ही रहा है वो ना। विक्रय मूल्य मिल जाए तो लाभ और हानि बता नहीं देंगे हम लोग, है ना। तो 100 रुपये का वस्तु था, आज 16 सही 2/3% बढ़ाया, उन्हें 7/6 कर दिया। अब जो मूल्य मिला उस पर इतने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दिया मतलब 7 में 1 का छूट दिया, तो 6/7। अब सोल्व करिएगा, 7 7 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, कितना आ गया बाबू, 100 में खरीदले रहा, 100 में बेचला सी, कुछ प्रॉफिट लॉस भैया नो प्रॉफिट नो लॉस लिखेंगे यहाँ पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तीसरा मेथड भी सीखिए। तीसरा मेथड क्या कर रहा है, अच्छा बताइए कि डिस्काउंट में कौन कौन से बात होती है। पहला होता है अंकित मूल्य, फिर होता है क्रय मूल्य, फिर होता है विक्रय मूल्य।
अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये 3 बातें होती है ना, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिएगा नया तरीका लगा रहा हूँ इस पे, अभी नया खोज के लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए लग रहा है कि नहीं आगे, देखिए खतरनाक लग रहा है। पहले बताइए 16 2/3% का मतलब क्या हुआ, 1/6 बढ़ा के लिख रहा है तो प्लस। फिर मान लीजिए कि 14 2/7% का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 1/7 डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस। 3 बातें आप लिखिएगा, एम पी और आसान लिख रहे सी पी, एम पी और फिर कहो जी बाबू यस पी। पहली बात क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 16 2/3 पर 16 2/3% बढ़ा के लिखता है। मतलब किसी वस्तु खरीदा होगा और 16 2/3% बढ़ा दिया। मान लीजिए उस वस्तु को 6 रुपए में खरीदा था, 1 रुपया बढ़ा दिया तो 7 रुपये उस पर लिख दिया। 6 रुपये में खरीदा था, 1 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपये लिख दिया। यहाँ तक कौन समस्या हो? हाँ, 6 रुपये में खरीदा था, 1 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपये उस पर लिख दिया। फिर आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि अब जो मूल्य मिलल है ना, ऊपर 14 2% डिस्काउंट दे दिया। 14 2/7% का मतलब 1/7, मतलब 7 रुपये यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य होता तो 1 रुपये की छूट दे देता है। मतलब बेचता कितने रुपए में, 6 रुपये में। छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। देखिए क्रय मूल्य से बढ़ा के लिख दिया, अंकित मूल्य हो गया। अब इसे अंकित मूल्य पे छूट देगा ना, तो अंकित मूल्य पे छूट दिया तो 7 रुपये का वस्तु था, 1 रुपया का छूट दिया। समस्या, रेशियो मेथड आप लोग सीखे हैं? हाँ, ए रेशियो बी बराबर फलाना, बी रेशियो सी बराबर चिलाना, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर ढेकाना। तो लो ना हो, लगा तो लोगों, ए रेशियो बी बराबर, देखा ए रेशियो बी बराबर है ना, बी रेशियो सी बराबर है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू ज्ञात कर लोगों, देखो हड़ाक के आंसर आ जाई। कथी बोले क्या हो है कि खी देवल के हन्ने, एक खी देवल के हन्ने 6 7 43 होला, तो लिखो लीजिएगा 42, ऐसा 7 49, 6 7 क्रय मूल्य 42, अंकित मूल्य 49, विक्रय मूल्य 42। 42 में खरीदा 42 में बेचा को परसेंट लाभ बैलो के, तो लाभ बैलो ना है तो लिखा है नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ उससे। कौन समस्या बताइए बाबू? आपको कुछ नहीं, केवल 2 बातों को ध्यान रखना। मैं शुरू से एक बात बोलते हुए आ रहा हूँ, वो बात क्या है कि लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। दोनों तरीके देखिए, 3 तरीका में आपको, तो तीनों तरीके में सब तरीके आपको लास्ट तक लेकर जाएगा, सब तरीका आपको आंसर दे देगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे वाले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या करें, उनको भी उड़ा दिया जाए, है ना। ध्यान दीजिए प्रश्न बाबू, कह रहे प्रश्न, किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 33 अधिक अंकित किया जाता है। अब बेचते समय 12 1/2% की छूट दी जाती है। इस प्रकार इस वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, है ना बाबू? चलिए लगाइए, तो कौन सा मेथड लगा, पहला दूसरा तीसरा जोर में तो लगा दो लोगों, है ना। कौन लगा, सब तरीका आपको आंसर देगा बाबू, फंसना नहीं कौन चीज। अब एक और तरीका था, वो बतेबे ना किए हैं, लेकिन जरूरत नहीं के छोड़ते लोग, है ना। जैसे 1/6 1/7 आ रहा है ना बाबू, तो 1/6 1/7, 6 और 7 का एलसीएम लीजिए, 4200 रुपये मान लीजिए क्रय मूल्य, सब कटने वाला नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, लगेगा कि नहीं। 16 2/3% था ना, है ना। फिर कितना था, 14 2/7% था ना। इसका मतलब क्या होता है, 1/6, इसका मतलब होता है 1/7। 7 और 6 का एलसीएम क्या होता है बाबू, 42। क्रय मूल्य मान लीजिए 4200 रुपये। अब बताइए, इसे बढ़ा के लिख रहा है था ना, 6 में 7 बढ़ाया, 6 में 7 1 बढ़ाया 7 हुआ ना बाबू, 4200 और गुड़े 7/6। अब काट दिए, 6 7 42, 6 7 42 है ना बाबू, 7 7 कितना हो गई, 4900, 4900। इस पर डिस्काउंट दे दिया, फिर 7 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, 6 में बेचा ना, क्या हो जाएगा 4900 और गुड़े 6/7, काट दीजिए, क्या गया बाबू, 4200। देखिए 4200 में खरीदा, 4200 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब घुमाएंगे दिमाग को अस्थिर करके, तो बहुत सारे मेथड निकलेंगे इसके लगाने का।
लेकिन बशर्ते एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। एक आप बढ़िया सीख गए प्रश्नों को, बहुत सारे तरीके, जो तरीके आपको कम समय में लाएगा उस तरीके ला के निकल जाइए। देखिए मत प्रश्न को, सीधा एक बार पढ़िए। एक बात हम बता दे रहे हैं आपको, अगर प्रश्न पढ़ते समय आपको लग गया कि इसका आंसर आप निकाल देंगे तो समझिए आप ठीक लाइन पे जा रहे हैं। इन्हें प्रश्न पढ़े फिर लगाएं तब आपको मालूम चला आंसर निकला कि नहीं निकला, गलत डायरेक्शन रहे आप। हमारी बात एक बार और सुनिए, कोई प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप एक बार उसको पढ़े, पढ़ते समय यदि आपको लग गया इसके आंसर आप निकाल देंगे तो समझिए आप मैथ लगा रहे हैं। ये नहीं कि आप एक बार प्रश्न को पढ़ें फिर लगाएं, अंत में जाके मालूम चला कि लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, तो लाइन आपका गलत है। तो प्रैक्टिस करिए बार बार, प्रश्न पढ़ते आपको अनुमान लग जाए कि इस टाइप का प्रश्न है, इस चैप्टर का प्रश्न है, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट लगेगा, दिमाग में इतना आ गया, उतर जाइए प्रश्न पे, उड़ा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक बा, चलिए देखिए अगला प्रश्न समझिएगा। कह रहा है किसी वस्तु, 6 नंबर प्रश्न है ना वो, किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 33 सही 1/3% अधिक अंकित किया जाता है। मतलब वो 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3 बढ़ा के अंकित किया जाता है प्लस, फिर दोबारा इस वस्तु पे 12 सही 1/2% की छूट दी जाती है। 12 सही 1/2% की छूट दी जाती है, मतलब 1/8। एन मतलब अब 3 बातें लिखिए, सीपी, एमपी, फिर क्या हो जाएगा, एसपी। 3 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये बढ़ाया, कितने रुपए में अंकित किया उसे, 8 रुपये का वस्तु था, 1 रुपये घटाया, कितना लिखा उस पर, धक्का मारना आप जानते हैं, 8 3 8 चौके 7 7 7 चौके 28, अब 749 का होता नहीं, 7 चौके 28। लाभ और हानि की गणना किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे। बताइए क्रय मूल्य कितना रुपए है, 24 रुपए, बेचा था कितना में हो, 28 रुपए में। कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे, परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 6 काटिए, 3 दूना 6 और 50 दूना 100, क्या गया वो 50/3, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर, है ना। कितना परसेंट उसे प्रॉफिट होगा, 16 सही 2/3% प्रॉफिट होगा। ठीक है, यह भी टाइप आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, अगला टाइप हम लोग का क्या है, वस्तु का मूल्य अधिक अंकित करने पर, मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है ना, वैसे प्रश्नों को देखेंगे अगले टाइप में। तो अभी के लिए इतना ही रखें हम लोग, और अगले टाइप में, अगले वीडियो में अगले टाइप को शानदार तरीके से देखा जाएगा। चलते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।